अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी सुबह की शुरुआत, सुबह का आगाज़ हो चुका है मेरा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं साग की कटिंग कर रही हूँ और उसको मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश हो गई थी और मैं दूसरे काम में लग गई थी। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मैं दूसरे किस काम में लगी थी तो आपको देखना होगा मेरा लास्ट वाला व्लॉग, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस काम में लगी थी। तो यहाँ पर साग को मैंने रात को ही रख दिया था और अब अम्मी इसको पका रही हैं, घोट रही हैं। आपको तो पता ही है साग को घोट घोट कर ही पकाना पड़ता है तो ही ये मज़ेदार सा और अच्छा बनकर निकलता है। तो यहाँ पर अम्मी बना रही हैं साग और उसको घोट रही हैं। और हमारे मोहल्ले में एक आंटी हैं, वो जब भी साग बनाती हैं और सब बना कर लेकर आती हैं तो आकर यही कहती हैं, बाजी है देखो मैं कितना कोट कोट के मलाई बनाया जे साग। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना अजीब लगता है क्योंकि उनका साग बिल्कुल भी घोटा हुआ नहीं होता और बिल्कुल भी मलाई की तरह नहीं होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना हम लोगों को उनकी बात याद रह जाती है जब भी हम साग बनाते हैं और हमें वो बात ही हमेशा ही याद आती है। पर अम्मी ने बना लिया है और अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं तड़का। तड़के में आप खुद ही देख सकते हैं मलाई की तरह, वाकई मलाई की तरह ही साग बना है। तो अदरक का ही तड़का लगाती हूँ मैं। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ एक गिलास गर्म पानी और इसके अंदर नींबू निचोड़ लूँगी और वो मैं सुबह सुबह पी लूँगी। और फिर आगे हैं दूध वाले अंकल और अब मैंने लिया है दूध और अब मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ। दूध में कुछ लोग डाल देते हैं पानी, लेकिन प्लीज़ पानी मत डाला करें, ऐसे ही इसको आप बॉईल किया करें। और उसके बाद ये है अब मैं नाश्ता बनाना है और क्योंकि साग तो पक चुका है, साग को तड़का भी लग गया है और अब मैं आटा गूंद रही हूँ ताकि आटा अभी गूंद दूँ ताकि थोड़ी देर के लिए इसको गूंद कर रख दूँ, सेट हो जाएगा ये। और कुछ जो कल का गूंदा हुआ पड़ा हुआ था आटा, उसकी अब मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी। जितनी रोटी इनकी बनेगी उतनी मैं बना लूँगी और बाकी जो मैंने न्यू आटा गूंदा मैं उसके साथ बना लूँगी। और वैसे भी हमारे घर में नाश्ते में पराठा नहीं खाया जाता है, बिल्कुल भी, बहुत कम पराठा खाया जाता है। मैं सूखी रोटी बनाती हूँ या ऑयल वाली रोटी बनाती हूँ बस। तो आज मैं सबके लिए बना रही हूँ ऑयल वाली रोटी और क्योंकि आज साग है तो सब ऑयल वाली रोटी मज़े से खाएंगे। वैसे भी साग मुझे बहुत पसंद है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, मेरी फेवरेट डिश है साग, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने बना लिया रोटी। ये सूखी रोटी है क्योंकि जो मेरे अब्बू हैं ससुर जी, वो सूखी रोटी खाते हैं तो उनके लिए सूखी हैं। और मेरी देवरानी सना वो ऑयल वाली रोटी खाती हैं तो उनके लिए मुझे ऑयल वाली रोटी बनानी पड़ती है। जिसकी जो डिमांड होती है उसके लिए वही पकता है। और यहाँ पर अब मेरी नंद आई हुई हैं तो उनको खाना है पराठा, तो मैं उनके लिए अब बना रही हूँ पराठा और साथ में पक रही है चाय। चाय वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे बनानी भी नहीं आती और मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, देवरानी सना ही बनाती है ये। तो वैसे आपको इंट्रोडक्शन तो हो ही गया होगा सना सना का, क्योंकि मैं हर वीडियो में मेरे साथ वो होती हैं क्योंकि हम दोनों घर में होती हैं, हम दोनों को ही घर में मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ काम वो कर लेती हैं, कुछ काम मैं कर लेती हूँ, तो हम मिल बांट के सारे काम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको नहीं बताऊंगी सना मेरी देवरानी, मैं जस्ट नाम लूँगी क्योंकि आप लोगों को अब इतनी देर से इंट्रोडक्शन तो हो ही जाना चाहिए कि सना का। तो अब यहाँ पर हमने कर लिया है नाश्ता और ज़हरा का बस दिल कर रहा है कि मैं ख़राब करूँ कोई चीज़, और इस सारा दिन ये कुछ ढूंढती रहती है ख़राब करने के लिए। और मैंने अब कर लिया है, नाश्ता भी कर लिया मैंने और अब मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। आपको पता ही है कि कितने दिनों से, मैं तकरीबन 3 दिन हो गए हैं मुझे डाइट करते हुए और मैं हर मील के बाद ले रही हूँ ग्रीन टी। गंदी
जी, तो यहाँ पर ज़हरा मेरे साथ खेल खेल कर सो गई है। नाश्ता भी ख़त्म हो गया, किचन साफ़ कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। अब ये आ गया है लंच का टाइम और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी तबीयत बिल्कुल बुरी तरह से है, क्योंकि रात को सोते टाइम ज़हरा ने कहीं सोते-सोते सर मेरे मुँह के ऊपर लगा दिया, मारा बहुत ज़ोर से, और उसकी वजह से मेरे एक साइड आँखें और दांत वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे और आज का दिन बहुत लेज़ी गुज़रा मेरा। यहाँ पर कर लिया लंच और अम्मी लेकर गई थी बाज़ार। झाड़ू बिल्कुल घिस गए हुए थे लगा लगा कर, तो वो लेकर आई हैं नए। और अब आजकल वैसे भी इतनी मिलावटी दौर है, कहीं भी तो कोई ईमानदार तो कम ही लोग नज़र आते हैं, और इतने महंगे झाड़ू, और वो उन्होंने पतले पतले कर दिए हुए हैं, तो इस वजह से वो अब 3 लेकर आई थी कि आप इन 3 को 2 में कन्वर्ट कर दो, 2 बना दो इन झाड़ुओं को, ताकि अच्छे से लग जाए और काफ़ी देर थोड़ा टाइम आराम से सुकून से गुजर जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 झाड़ू के 2 झाड़ू बना दिए हैं। आज शाम में आई हैं ट्यूशन से। वालेकुम अस्सलाम। और अब 7:03 का टाइम हो गया है, ट्यूशन के 7:03 का टाइम हो गया है सुपारा पढ़ने का। कारी साहब, मुझे डर लगता है क्योंकि बेटियां हैं तो आजकल का माहौल भी कुछ इस तरह से ही है, तो मैं कहीं भेजती नहीं हूँ इनको, तो कारी साहब घर पर ही आते हैं। अब इनका टाइम हो गया है खाना खाने का, क्योंकि पहले ट्यूशन पढ़ने गई, फिर इन्होंने सुपारा पढ़ा और अब इनको खाना खाना है। तो यहाँ पर मैं इनके बनाने लगी हूँ कुछ स्नैक्स। तो यहाँ पे अब ज़ारा हमारे घर आई थी मिठाई, कोई मोहल्ले में किसी की कोई खुशी हुई है तो वो देकर गए थे, तो वो प्लेट में वहाँ पर रखकर और आ गई किचन में, क्योंकि आई शामना के लिए खाना बना रही थी। मुझे नहीं पता चला इसने कब वो सब प्लेट, वो शीरा वगैरह अपने सर के ऊपर लगा लिया और वो प्लेट इसके पैरों के साथ चिपक गई हुई थी। और अब मैं इसको लेकर आई हूँ और अब इसका गर्म पानी से मुंह वगैरह मैं वॉश कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं आयशा आमना के लिए स्नैक्स, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पोटैटो और मैदे के व्हील्स। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इजी है, सिंपल सी है। मैदा लेना है और उसके अंदर आपने ज़ीरा डालना है, नमक और घी डालकर इसको अच्छी तरह से सख्त वाली डो बना लेनी है। तो इसी तरह अभी अगर आप अजवाइन डालना चाहे, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो आप अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा, अजवाइन, ऑयल और गर्म पानी के साथ आटा गूंद लिया है, सहज सी डो बनाई है इसकी। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी। साइड पे मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है, आलू को बॉईल किया और अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया। इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसके अंदर डाला है नमक, और ज़्यादा सा डालूँगी मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया। और बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा तीखा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल थोड़ी सी इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, और इसके अलावा कोई भी मैंने इसके अंदर मसाला नहीं डाला, नमक, ज़ीरा और काले मिर्च के, लाल मिर्च के अलावा। और एक लीमू निचोड़ा है इसके अंदर अब मैंने, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके इसका एक गूदा सा, पीठी सी बना लूँगी। और वो क्या करूँगी, साइड पे जो मैंने आटा गूंदा है उसको मैं बहुत पतला सा रोल कर लूँगी रोटी की तरह, बहुत पतला, बहुत थिन सा, कि जितना आपसे पतली वो गूंदी जा सकती है, आप उतनी पतली वो गूंद लेनी है आपने। तो मेरे से जितनी पतली गूंदी गई है उतनी पतली मैंने उसको गूंद लिया है। साइडों से किनारे अगर आप काटना चाहे तो काट लें, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने नहीं काटे हैं। किसी भी शेप में आप इसको गूंद लें, किसी भी शेप में आप इसको ना रोटी बना लें, इसका सर्कल बना लें, ट्रायंगल, किसी भी शेप में जिसमें भी बनता है। और उसके बाद जो आलू की पीठी बनाई थी वो सारी इसके ऊपर आपने ना लगा देनी है, बिल्कुल एक लेप कर देनी है आपने, जितनी रोटी है उतने ही आपने पतली पतली सी ना लेप कर देनी है। और उसके बाद जब आप इसको लेप कर देंगे, उसके बाद सिंपल क्या होता है ना, आलू चिपक जाते हैं साथ, तो मुश्किल से होते ही है। आप इसको स्पून के साथ कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, या आप हाथों के साथ करना चाहें तो आप हाथों के साथ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने ना रोटी के साइज़ के साथ आलूओं को भी बिल्कुल स्प्रेड कर दिया है।
अब इसी को मैं रोल कर लूँगी। रोल भी मैंने कर लिया, इजी रोल हो जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, इजीली रोल हो जाता है ये। इसको रोल करने के बाद अब इसके ऊपर इसको नाइफ़ के साथ मैं इसके कट कर लूँगी, और जब कट कर लूँगी तो ये बहुत प्यारे प्यारे से ना सर्कल से व्हील्स बन जाएंगे। और सिंपल इसको मैंने क्या करना है, इसको आपने ऐसे फ्राई नहीं करना है। ऐसे अगर हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर जो आलू का हमने अमेज़ा डाला है ना वो सारा निकल जाएगा। 2 चम्मच आपने मैदा लेना है, उसके अंदर आपने पानी डालना है और उसको एक पतली सी ना आपने पतला सा पानी की तरह बना लेना है। साइड पे आपने आलू को आलू पानी क्या हो गया मुझे आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वॉइस ओवर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना है, पानी ऑयल को गरम करना है और वो जो हमने व्हील्स बनाए हैं उसको मैदे के मिक्सचर के अंदर डिप करना है और उसको फ्राई कर लेना है, सिंपल। तो आप देखें कितने प्यारे, कितने खूबसूरत, कितना प्यारा कलर इनको आया और ये हो गए हैं फ्राई। और अब मैं इनको सर्व कर दूंगी बच्चों में, क्योंकि मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाया और मैं तो खुद डाइट पर हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ मज़े मैं क्या? और अब मैंने इनको दे दिया आमना को। अब खुद ही सुन ले इनको कैसा लगा है। हमजा मज़े क्या? हाँ जी। खाया तो है नहीं आपने अभी। मज़े क्या? कहती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको कहें ये चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।